हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड पुलिस की परीक्षा संपन्न कराई गई थी, जिसमें परीक्षा में कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी थे जो शायद पुलिस लेवल से थोड़ा टफ एग्जाम मैं कह सकता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे और कुछ काफी आसान क्वेश्चन भी थे। तो मतलब एक यदि विश्लेषण देखा जाए, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जो थोड़ा ज्यादा टफ थे। ठीक है, बाकी 80 क्वेश्चन लगभग सामान्य श्रेणी के ही थे। और इतना तो देखो, बेसिक सी जानकारियां कुछ मतलब मान के चलो 80 और 20 का एक एवरेज मान के चलो। ठीक है, एक अनुपात मान के चलो। 80 लगभग आसान और कुछ थोड़ा मध्यम लेवल के थे। ठीक है, बाकी कुछ 20 ऐसे क्वेश्चन थे तो शायद पुलिस एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा ज्यादा टफ क्वेश्चन मैं कहूंगा। ठीक है, बाकी देखो मेरिट का तो अब कैसा है, किसका एग्जाम गया, ये तो आंसर की और लास्ट फाइनल रिजल्ट में ही पता चलता है। ठीक है, कैसा किसका एग्जाम रहा है। लेकिन हाँ, विश्लेषण में आप लोगों को ये मैं अवश्य बताना चाहूंगा कि आपको आगे क्या करना है। सबसे पहले तो ये जानते हैं मैं आगे क्या करना है। ठीक है, आगे की राह हमारी क्या होनी चाहिए। ठीक है, जिसका भी पुलिस का एग्जाम हो, देखो इसमें कई श्रेणी के ऐसे लोग होंगे। एक ऐसे जिन्होंने कई बार एग्जाम दे दिए। ठीक है, कई बार वो यूकेपीएससी की परीक्षाओं में शायद किसी ने लोअर पीसीएस वगैरह दिया होगा। ठीक है, बाकी लोअर पीसीएस हाई कोर्ट का जो समीक्षा अधिकारी वगैरह हुआ था। ठीक है, जिनकी 22-23 साल की उम्र है और पिछले 3-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो वो हो सकता है वो पुलिस में भी गए हों, तो उनका पेपर निश्चित रूप से अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो उनका 75 प्लस तक मैं कहूंगा कि स्कोर शायद बनना चाहिए, क्योंकि जो तैयारी में है उसका अच्छा। लेकिन अधिकांश बच्चे देखो, पुलिस में अधिकांश बच्चे कैसे हैं, मतलब जो नए हैं, अभी इस फील्ड में नए हैं। ठीक है, तैयारी में नए हैं, बिल्कुल नए हैं। ठीक है, जिनका पहला एग्जाम है, कई सारे ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार अभी एग्जाम दिया है, तो उनके लिए मैं कहूंगा थोड़ा अनुभव की कमी वो जरूर उनको लगा होगा। हालांकि आपने विभिन्न माध्यमों से बहुत अच्छा पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत सारा मैटर कलेक्ट करने का प्रयास किया होगा, बहुत सारा पढ़ा होगा। लेकिन देखो, आज की परीक्षा से आपको क्या सीखा, आपने क्या सीखा ये जरूरी है। ठीक है, आपने सीखा क्या आज की परीक्षा से। जिसका भी पुलिस का एग्जाम था, जिसने भी पहली बार कोई प्रतियोगी परीक्षा दी है या जो पहली बार प्रतियोगी परीक्षा में किसी सम्मिलित हुआ है, ठीक है, उसने आज के एग्जाम से क्या सीखा। एक तो आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, पढ़ना क्या है ये आप लोगों ने सीखा, और कैसे पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, ये भी आपने सीखा। देखो, स्मार्ट तैयारी बहुत जरूरी है ना। आगे आपने क्या करना है, तो क्या करना है उसके लिए आपको पहले स्वयं का विश्लेषण करना जरूरी है कि आपने इस बीच पुलिस के एग्जाम के लिए क्या पढ़ा था, उसमें से कितना परीक्षा में पूछा गया। ठीक है, हालांकि देखो पेपर हमारे हाथ में तो नहीं है ना, पेपर आपके हाथ में। ठीक है, पेपर आयोग सेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमेशा रहती है। ठीक है, जो हमें थोड़ा भिन्न लगती है, हमारे पैटर्न से भिन्न लगती है, या फिर मतलब थोड़ा हमें टफ लगती है। ठीक है, तो या फिर हम ये कह सकते हैं, जिसको हम ये बोलते हैं कि थोड़ा इस पेपर के लेवल के हिसाब से थोड़ा ऊपर का पेपर। ठीक है, वो हमेशा हर किसी एग्जाम में रहता है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, ठीक है, यदि आप SSC का एग्जाम देते हो, शायद वो इससे भी ज्यादा टफ पेपर आपको मिलता है वहां पर, है ना। तो यहाँ पर पेपर आपको अच्छा ही मिला है, इतना बुरा पेपर मतलब इतना ज्यादा टफ नहीं है। कई सारे लड़कों के मैसेज आ रहे कि थोड़ा ज्यादा टफ पेपर है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन मैं कहूंगा ऐसे क्वेश्चन हैं जो ज्यादा टफ हैं। तो आपने क्या क्या सीखा, देखो, एक पढ़ना क्या है, आपने कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, ये आप स्वयं विश्लेषण करिए, स्वयं बैठिए, आपके पास पूरा सोचने का समय है। ठीक है, एक बार जरूर सोचिएगा इस टॉपिक पर। ठीक है, एक दिन लो, ज्यादा समय नहीं लेना, क्योंकि आपके पास आगे 22 जो जनवरी है वहां पर फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम यहाँ पर आपका होना है 22 जनवरी को। उसके अलावा कुछ लोग अभी पटवारी वाले भी होंगे, कब होना है, 8 जनवरी को पटवारी का एग्जाम होना है। ठीक है, तो ज्यादा सोचने का समय नहीं है आपके पास, कम समय लेकर एक अपना सोचो। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा बहुत सोचो, थोड़ा बहुत पेपर को ध्यान में रखो और सोचो आपने आज क्या क्या सीखा, इसका भी विश्लेषण करो। देखो, कई सारे लोगों ने आज पहली बार OMR सीट भरी होगी, है ना। ये जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम का प्रेशर ही अलग होता है, और प्रेशर में OMR सीट भरना भी एक बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, तो ये OMR सीट कैसे भरी आप लोगों ने, क्या क्या आपने आज प्रोसेस किया, कई सारी चीजें आपको सीखने को मिली। ठीक है, हालांकि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका अच्छा एग्जाम नहीं गया होगा, लेकिन आपने बैठ थोड़ा ना जाना है, आपने ये तो सीखा, आपने OMR भरना सीखा, आप एग्जाम हॉल पर गए, आपने प्रेशर को झेलना सीखा, आपने प्रेशर देखा, अनुभव किया उस चीज को, कितना एग्जाम हॉल में दबाव होता है, ये सारी चीजें आपने आज देखी हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बैठने की तो आपको बात ही नहीं है, आपने आज कुछ ना कुछ सीखा है। आपके पास मौका है अभी, जिसकी
पटवारी का एग्जाम, उसके बाद पटवारी का मौका, ठीक है। इसमें हालांकि कम समय है, लेकिन फिर भी आपके पास इनफ समय, इनफ टाइम है कि आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो मेन है फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, इसके लिए आपके पास बहुत सारा समय है, और इसमें अधिकांश वही बच्चे होंगे जिनका पुलिस का एग्जाम है, ठीक है। तो पुलिस के एग्जाम के जैसा प्रश्न पत्र ही आपको फॉरेस्ट गार्ड में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत भिन्नता, देखो सवालों में भिन्नता होगी, पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन उसी लेवल का, यही लेवल आपका रहने वाला है, जिसमें 80% लगभग आसान क्वेश्चन और 20% लगभग थोड़ा बहुत, थोड़ा मध्यम लेवल के और थोड़ा उच्च लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को उसमें भी मिलेंगे। तो मतलब पेपर तो लगभग वही, अनुपात उसका वही रहेगा, ठीक है, रेशियो उसका वही रहने वाला है जैसे ये पेपर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन देखो फॉरेस्ट गार्ड के लिए आप लोगों को तैयारी वही चीजें दोबारा से पढ़नी है, ठीक है। रिवीजन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, ठीक है, रिवीजन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, और कुछ चीजें अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं, पॉइंट बनाए हैं, ठीक है, उन पर कुछ चीजें ऐड करो, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप सोच सकते हो, ठीक है, जो आपको लगता है कि हाँ थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि देखो किताब तो पूरी महत्वपूर्ण हो जाएगी, लेकिन जैसे कुछ अतिरिक्त चीजें मैं आपको पहले भी बोला था, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण, मैं आपको शुरू में एक वीडियो दिया था, शुरू आपने देखा होगा, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण मैंने वहीं बता दिया था आपको कि महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा देखो वन सर्वेक्षण, यहां से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको पूर्व में ही बता दिया गया था कि वन सर्वेक्षण भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों? क्योंकि इसी बार जारी हुए हैं और उसके पश्चात आयोग ने कोई एग्जाम नहीं करवाया, ठीक है। तो वन सर्वेक्षण और आर्थिक सर्वेक्षण काफी महत्वपूर्ण था और रहा भी, ठीक है। इसके अलावा देखो रीजनिंग एक महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। रीजनिंग काफी महत्वपूर्ण इसमें जो रहा है, ठीक है। रीजनिंग इसमें से लगभग 11 क्वेश्चन, ठीक है, 11 प्रश्न रीजनिंग से बने हैं। तो सोचो आगे भी यही लगभग पैटर्न रहेगा, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको पटवारी में और 10 से 12 क्वेश्चन ही आपको फॉरेस्ट गार्ड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस पर फोकस करो, ज्यादा इस पर ज्यादा फोकस करो, यहाँ आपका नंबर नहीं कटना है, ठीक है। रीजनिंग पर आपका नंबर नहीं कटना है। हो सके तो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लो थोड़ा बहुत, क्या पता एक आध क्वेश्चन और आ जाए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आया है आर्थिक सर्वेक्षण का, ठीक है। तो मैं भी आपको उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण जल्द ही कवर करा दूंगा, ठीक है। पटवारी एग्जाम से पहले पहले आप लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण की कुछ महत्वपूर्ण चीजें, हो सकता है उस एग्जाम में ना आए, ठीक है, क्योंकि अक्सर यही होता है, एक प्रश्न पत्र जिस पैटर्न में आता है दूसरा उसके बिल्कुल विपरीत आता है, ठीक है। तो हो सकता है उसमें ना आए, पर फिर भी यदि कुछ एक आध क्वेश्चन भी आएंगे तो मैं आपको ये करवाऊंगा जरूर। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड में उम्मीद है कि कुछ एक आध क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं पटवारी फॉरेस्ट गार्ड में, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो वन सर्वेक्षण तो ऑलरेडी मैं करा ही चुका था, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण रह गया था, तो इसको भी मैं जल्दी ही आपको करा दूंगा। तो ये चीजें आप अतिरिक्त जोड़ सकते हैं। इसके अलावा देखो कंप्यूटर की एक सामान्य जानकारी, ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर है, ध्यान रखिएगा, हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर है, ये चीजें आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखो मेमोरी है, मेमोरी के संबंध में आप लोग पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। इसके अलावा देखो इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट है या फिर आउटपुट है, आउटपुट, इनके संबंध में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखो जो लगातार क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से आता है, तो इनको भी देख लो। 5-6 ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनको याद कर लो, बाकी जो उनके अलावा ऑप्शन आता है वही नहीं है, ठीक है। तो एक नंबर हमें खींचना है, तो इनपुट आउटपुट इन सारी चीजों को आप कंप्यूटर में भी इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, बाकी आप सब कुछ पढ़ चुके हो। जिसका भी पटवारी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो, आप 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, तो आप चीजें तो पढ़ ही चुके हो ना। इनको आपने केवल रिवाइज करना है, ये चीजें केवल आपकी रिवाइज होंगी। लेकिन अतिरिक्त क्या पढ़ना है आपने, देखो कैसे पढ़ना है आपने, रिवीजन करना है, लेकिन अतिरिक्त क्या पढ़ना है उनमें देखो रीजनिंग पर अपना फोकस करिए, ठीक है। बाकी कंप्यूटर पर अपना फोकस करिए। कंप्यूटर की कुछ चीजें आप लगातार इनमें से क्वेश्चन आते रहते, तो ये आपने पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी देखो आर्थिक सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण यहाँ से क्वेश्चन आया था, इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स, समसामयिकी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है, समसामयिकी। तो यहां से भी 5 से 6 क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, समसामयिकी काफी महत्वपूर्ण है और यहां से क्वेश्चन आए थे। तो अगली बार इससे बिल्कुल भिन्न आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पटवारी में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, समसामयिकी में आप अपना तैयार करिए। देखो यहाँ से काफी 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिला था, ठीक है। बाकी देखो कंप्यूटर से 4 क्वेश्चन आपको मिले थे, रीजनिंग से 11, ठीक है, 11 4 15 6 21 आपके 3 सब्जेक्ट से 21, ठीक है, 21 नंबर का पेपर आ रखा है। इसके अलावा देखो इसमें आप हिंदी जोड़े, तो हिंदी में भी आपको 5 केवल रचनाएं पूछी हैं, ठीक है, 4 रचनाएं और एक कबीर का जो मार्ग था, कौन सा मार्ग था, ये आपसे पूछा गया था। मतलब 5 आपको कवि और साहित्य जो रचनाएं, हमारा जो
सिलेबस में दिया गया उससे 5 क्वेश्चन आ रखा है। तो इन चीजों पर आपने ज्यादा फोकस अभी करना है, ठीक है, पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए। बाकी आपको आगे जो 5 मार्च को आपका एग्जाम होना है क्लर्क का, उसके लिए बिल्कुल भिन्न सिलेबस है, ठीक है, तो उसमें ये चीजें आपको शायद देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो, बिल्कुल हार नहीं माननी है आपने, ठीक है। आपका पुलिस का एग्जाम अच्छा नहीं रहा, किसी का अच्छा रहा, किसी का नहीं रहा, लेकिन नहीं रहा वाली तो बात ही नहीं है। आपने सीखा, आपने क्या सीखा, आज आपने एग्जाम हॉल का प्रेशर झेला, ठीक है, वो सीखा। आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है, वहां पर कैसा माहौल रहता है। आप कई लोग आज पहली बार एग्जाम देने गए होंगे, तो अगल बगल में ना खड़े लड़के भी या फिर लोग जो आपके अगल बगल में खड़े अभ्यर्थी हैं, चर्चाएं बहुत होती हैं। एग्जाम हॉल से बाहर आए होंगे तो आपको सीधा बोला होगा 80 मेरिट रहेगी, तो 80 तो रहने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि देखो 1530 पद है, ठीक है, 1530 पद है, तो 80 तो कहीं से कहीं तक नहीं है, ठीक है, 80। क्योंकि देखो इसमें सभी जो तैयारी वाले हैं नए हैं, इसमें आपको वो जो बहुत टॉप लेवल की जो तैयारी वाले ना, वो बच्चे आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। वो आपको पटवारी में मिलेंगे, लेकिन यहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ मात्र उम्र 23 साल, आपको 18 से 23 साल ली जा रही है, ठीक है। तो ये तो समझ लो कि 80 तो मेरिट नहीं जाएगी, ठीक है। देखो टोटल जो लगभग 150 है, ठीक है, 150 या इसके आसपास, ठीक है, 148, मान लो 148 to 155, तो ये लोग सेफ जोन में अभी मैं कह सकता हूं कि है, ठीक है। तो आप लोग यहां तक हैं तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लेकिन निश्चिंत ये मत रहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। निश्चिंत ये रहिए कि आपने एक अच्छा स्कोर किया है और आपको आगे इस स्कोर को कहां बदलना है, फॉरेस्ट गार्ड में आपने इसको सिलेक्शन में बदलना है, ठीक है। यदि यहाँ नहीं भी मिला तो आपको फॉरेस्ट गार्ड में इस स्कोर को सिलेक्शन में बदलना है, ये आपने कोशिश करनी है, ठीक है। तो रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। बाकी देखो, बैठने से कुछ नहीं होगा, हार मानने से कुछ नहीं होगा, निराश होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। निराश होना आपके लिए बिल्कुल भी आपको शोभा नहीं देता, बिल्कुल भी निराश होना भी, क्योंकि आप अभी छोटी उम्र में आप, ठीक है, आप 18 से 23 की उम्र, जिसने भी पुलिस का एग्जाम दे रखा है लगभग इतनी एज का रहेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी हार मानना तो शोभा बिल्कुल भी नहीं देता, ठीक है। आपने कुछ नहीं है, एक एग्जाम आपका निकला है, ठीक है, आपने बहुत कुछ उस एग्जाम से सीख लिया है, तो अगले एग्जाम के लिए आपको वो चीजें मिल गई जो आपको एग्जाम हॉल में इससे पहले नहीं पता थी, ठीक है। तो उसको भी आप सकारात्मक लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। बिल्कुल भी आपको बैठने की आवश्यकता नहीं है। आज ही से, आज रेस्ट कर लो, लेकिन कल से ही अपनी पुनः उसी तैयारी को दुगने जो उसके साथ जारी रखिए। क्यों? क्योंकि अब आप काफी सारी चीजें सीख भी चुके हैं, आपको पता चल गया पेपर कैसे होता है, आपको पता चल गया पढ़ना क्या क्या, आपको पता चल गया कैसे पढ़ना, ठीक है। अब आपको ये भी पता चल गया रिवीजन क्या क्या चीजें करनी है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें आ रही है एग्जाम में, ठीक है। कैसा पैटर्न आ रहा है, देखो कंप्यूटर भी पूछ रहा है आपको, रीजनिंग भी 10-12 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं, ठीक है। समसामयिकी यहाँ से भी 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल ही आप समझ चुके हैं कि पैटर्न कैसा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। बाकी देखो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट यूकेपीएससी के हिसाब से ही आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। कई सारी चीजें ऐसी हो सकता है, देखो कई सारे लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं ना जो उन्हें पता रहते हैं, लेकिन कई सारे जो नए हैं उन्हें कई सारी चीजें पता नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। पटवारी के एग्जाम के लिए आपके पास 1 महीने का, जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके लिए आपके पास 1 महीने का समय, और 1 महीना काफी होता है आपके रिवीजन करने के लिए, प्लस नई चीजें अपनी तैयारी में ऐड करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। देखो दोस्तों, जहां तक मेरिट का सवाल है तो मेरे हिसाब से तो यही लगभग 150 सेफ जोन मैं कहूंगा, ठीक है। बाकी तो देखो कुछ 160 भी आपको बता देंगे, 170 भी आपको बता देंगे, ठीक है। मैंने भी आपको बता दिया 150, लेकिन देखो ये हम उसी पर निर्भर करते हैं कि लोगों का मतलब अभ्यर्थियों का प्रश्न पत्र कैसा रहा, उनने परीक्षा कैसी उनकी परीक्षा रही है। और यदि देखा जाए, क्योंकि सभी नए बच्चे इसमें इस फील्ड में लगभग नए बच्चे हैं, ठीक है, जिनने अभी कोई परीक्षा नहीं दी है, पहले जो मतलब पहली बार ही परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि लगभग 150 आपका सेफ जोन रहेगा, ठीक है। क्योंकि पद भी बहुत ज्यादा है, 1500 के आसपास पद है, तो सेफ जोन में कहूंगा कि 150 रह सकता है, ठीक है। लेकिन कंफर्म नहीं है कि यहीं तक मेरिट रहेगी, हो सकता है इससे ऊपर जाए, और ये भी संभव है कि इससे नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि देखो जब पेपर आसान बनता है तो गलतियां ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो जितनी परीक्षाएं मैंने भी पहले दे रखी हैं, तो उनमें यही अक्सर आया, जब पेपर आसान बना है तो मेरिट, पेपर जितना टफ होता है उसके अपेक्षा मेरिट और डाउन आती है, क्योंकि आसान चीजें हम ओवर कॉन्फिडेंस होकर ना ज्यादा गलतियां करते हैं उस पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग अपना। बाकी देखो पढ़ाई अपनी जारी रखिए, बिल्कुल भी आपको, ठीक है, अपने आप को होपलेस करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को निराश करने की आवश्यकता नहीं है।
आप सकारात्मक रहिए, क्योंकि आपने कुछ सीखा है, आपने परीक्षा देकर बहुत कुछ सीखा है आज, ठीक है। उसको अब अमल करने की आवश्यकता है, और साथ ही इन चीजों को आप अपना फॉलो करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी क्लास में। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिएगा, और जानकारी यदि पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।